राधे राधे मित्रों, सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आज की इस वीडियो में मैं बताने के लिए आ रही हूँ साल 2023 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और करवा चौथ की व्रत की कथा या कहानी क्या है। तो मित्रों, इस साल 2023 में करवा चौथ का व्रत जो है 1 नवंबर के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ की कहानी इस प्रकार से मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देख करके उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला करके चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। उसे अर्घ्य देकर खाना खाने के लिए वो बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है, उसमें बाल आ जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीकों से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर पूरे साल अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो प्रत्येक भाभी से यह सुई ले लो, ये सुई दे दो, मुझे भी अपनी ऐसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कह के चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है, चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना करे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह करके वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देख उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सभी सुहागन को मिले। तो बोलिए मित्रों प्रेम से चौथ माता मैया महारानी की जय। आई होप मित्रों आपको मेरे द्वारा बताई गई ये कथा और ये जानकारी है अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो मिलेगी आपको सबसे पहले। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।